हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 थर्ड यूनिट बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर रिंग थ्योरी। इसमें आपने इसके पहले की क्लास में एक डिफिनीशन पढ़ी थी यूनिट्स। किसी भी एलिमेंट को यूनिट्स कब कहते हैं? यूनिट्स कोई भी एलिमेंट हो, अगर ये रिंग आर है, इस रिंग आर का अगर नॉन जीरो एलिमेंट ए लिया गया है तो इस ए को आप यूनिट कब कहते हैं? तो आपने कहा कि ए नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर इज यूनिट इफ ए इनवर्स एक्सिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ए इनवर्स मीन्स इनवर्स ऑफ ए, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इसकी बात आप कर रहे थे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मिलना चाहिए। अब कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि जो गसियन इंटीजर है, रिंग ऑफ गसियन इंटीजर्स। तो जो रिंग ऑफ गसियन इंटीजर्स है जेड आई, जिसे आप लिखते हैं जेड आई, और इसका जो एलिमेंट है आप लिखते हैं कि ए प्लस आई बी सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू दिस जेड। करें कि इसमें कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिट्स हैं, मीन्स ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। तो अगर आप रफली देखें, एक चीज देखें, तो इसका जो एलिमेंट जब आप लिखेंगे जेड से, जेड में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता? 2 है ना। जेड में, केवल जेड की बात करें तो जेड में 2 एलिमेंट हैं -1 और 1 जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें आई टाइम्स बी, जहां पे बी भी क्या है, जेड का ही मेंबर है, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें भी 2 ही हो पाएगा, आई और माइनस आई टाइम्स इसके मिलेंगे। और ये सब के सब इसके एलिमेंट हैं, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं कि अगर बी को आप 0 कर दें और ए को ±1 कर दें तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया इसका। और अगर ए को 0 कर दें और बी को ±1 कर दें तो आई मीन्स ±i मिलेगा यहाँ पे, और ±1 उसमें मिलेगा। ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे। बट चूंकि ये बीएससी की क्लास है, तो बीएससी की क्लास में तो आप ऐसे नहीं ना दे सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको शो करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि मान लीजिए x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी का जो इनवर्स है a प्राइम प्लस आई टाइम्स b प्राइम है। तो अगर इसका इनवर्स है तो a प्लस आई बी इंटू ए प्राइम प्लस आई बी प्राइम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहां से देखिए ये 4 ही निकलेंगे, फाइनली आप ये 4 पाएंगे। लेकिन आप कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, तो देखिए कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। तो लेट ए प्राइम प्लस आई टाइम्स बी प्राइम बी इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी, और ए प्राइम बी प्राइम भी इसी जेड का ही मेंबर है, अलग से कोई नहीं आप ला रहे हैं। देन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, देन ए प्लस आई बी इंटू ए प्राइम प्लस आई बी प्राइम, इसको प्राइम भी बोलते हैं और कुछ लोग डैश भी बोलते हैं कि ए डैश बी डैश, तो आप जिसमें कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई टाइम्स 0 आप लिख सकते हैं इसका, 1 प्लस आई टाइम्स 0। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो यह आएगा ए प्राइम
प्लस आई ए प्राइम बी एंड प्लस आई ए बी प्राइम एंड प्लस आई स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस बी बी प्राइम इज 1 प्लस आई इंटू 0। आप देखिए ए प्राइम माइनस बी प्राइम एक साथ लिखिए, ए प्राइम माइनस बी प्राइम प्लस आई टाइम्स ए डैश बी, जिसे आप ए डैश बोल रहे हैं, ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम इज 1 प्लस आई इंटू 0, दिस इज आई, एंड दिस इंप्लाइज ए प्राइम माइनस बी प्राइम इज 1 एंड ए डैश बी या ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम इज 0। जैसे ही रियल पार्ट को रियल पार्ट से, ये रियल पार्ट है, इसको इससे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 के इक्वेट कर दीजिए। तो जैसे आप इसके इक्वेट करेंगे, ए प्राइम कितना आ जाएगा आपका 1 और बी प्राइम कितना आएगा दिस, ए डैश बी एंड ए बी डैश इज व्हाट दिस वन। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, जैसे इसे हम लोग 1 कर दें, इसे 2 कर दें, इक्वेशन 1 से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो जब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको एक नया निकल करके आएगा। देखिए क्या आता है, तो दिस इंप्लाइज स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करिए, तो ए प्राइम माइनस बी प्राइम दिस होल स्क्वायर एंड प्लस ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम दिस स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, इसकी वैल्यू तो 1 थी, दिस इज 1, ये ना आया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर एंड प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस टाइम्स, आप एकदम आराम से देखते रहिएगा, दिस इज माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ए बी ए प्राइम बी प्राइम, इसका ये जो है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और प्लस ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर एंड प्लस 2 ए डैश बी एंड ए बी डैश इज व्हाट 1, क्लियर। तो 2ab a प्राइम आप डैश भी बोल सकते हैं, 2ab a प्राइम b प्राइम एंड 2ab a प्राइम b प्राइम, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है इससे कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा ये पोर्शन इससे कैंसिल तो क्या बचा, बच गया ए स्क्वायर ए प्राइम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी प्राइम स्क्वायर प्लस ए प्राइम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्राइम स्क्वायर इज 1, एंड दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर, जैसे अगर हम लोग ए स्क्वायर को बाहर करें तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर ए प्राइम स्क्वायर प्लस बी प्राइम स्क्वायर, सॉरी, एंड दिस प्लस बी स्क्वायर ए प्राइम स्क्वायर प्लस बी प्राइम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्राइम स्क्वायर प्लस बी प्राइम स्क्वायर इज 1, और जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फिर एक नई चीज निकल के आएगी, मीन्स यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस, सॉरी,
into, not product, this is into a prime square plus b prime square is 1. तो a square plus b square into a prime square plus b prime square is equal to 1. This gives what? This gives what? Correct. Now a, b, a prime, b prime all belongs to set of integers. a, b, a prime, b prime all belongs to set of integers, and this implies a square, b square, a prime square, b prime square all are positive. All are positive, none is negative. तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो अब इसमें एक चीज ये हो सकती है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ हियर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1। हम लोग किसी को 0 तो ले नहीं रहे। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1, तो दिस इंप्लाइज दैट if and only each one of them is 1। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 1 है, आप ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स वी कैन से नॉन नेगेटिव, कि अगर दो नॉन नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 1 है, यहां पे ये पॉजिटिव वर्ड आप यूज नहीं भी कर सकते, नॉन नेगेटिव यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन नेगेटिव यूज इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि हम लोग तो इन्वर्स की बात कर रहे थे। तो जब इन्वर्स की बात किए तो उस केस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो नॉन जीरो का ही निकालना था, और किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो जीरो आ नहीं सकता, इसलिए यहां पे लिखा गया। ठीक है ना। तो 1 कब होगा? जब या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो, या फिर क्या हो, ये 1 हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 1 हुआ तो दिस इंप्लाइज व्हाट? या तो b 0 हो जाए या ये हो जाए। तो दिस इंप्लाइज क्या, इधर a स्क्वायर 0, b स्क्वायर इज 1, और a स्क्वायर इज 1, b स्क्वायर इज 0, and in these two case this implies that किया तो यहां से a 0 और b क्या आया? प्लस माइनस 1 आया। और यहां दूसरे केस से आया कि a जो है प्लस माइनस 1 आया और b कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इन दिस वे वी हैव 4 एलिमेंट्स। इन दिस वे sorry, we have in total 4 elements, and these 4 elements are what? Plus minus 1 and plus minus, this goes with I, ये तो I के साथ था ना। तो now A plus IB is how much? This 1 minus 1 minus I and this I। क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो तो हम लोगों ने लिया ना a प्राइम प्लस आई बी प्राइम। तो आप a प्राइम प्लस आई बी प्राइम को भी 0 करके देख सकते हैं, वहां से भी यही आएगा कि a प्राइम स्क्वायर प्लस b प्राइम स्क्वायर, a प्राइम स्क्वायर प्लस b प्राइम स्क्वायर इज 1। तो दिस आल्सो इंप्लाइज a दैट प्लस माइनस 1, b 0 और a 0। तो यहां से आप ये 4 चीजें पाएंगे कि -1 1 एंड I minus I are units in Gaussian integers Zi। Similarly, you can obtain
Similarly, in same way, in same manner, in same fashion, you can also calculate units of Z3 over I, right, R ओवर आई। थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, और अगर नहीं आता है समझ में तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछिएगा। और आज से आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी, बीच में थोड़ा सा क्लास आपकी डिसकंटिन्यू हो गई थी, और अगली क्लास में हम लोग एसोसिएट्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, स्टे विथ ISM वाराणसी विथ फुल एनर्जी, and ISM Varanasi ensure you that we will complete our course within given time limit, और आपको पूरा का पूरा कोर्स इस पे उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।